गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कंपनी है कोई RK लिमिटेड, 31 मार्च 2009 का उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, ये रियलाइजेबल एसेट्स है प्लस बैंक, ये हम लोग का लॉस है। लायबिलिटी में सबसे पहले ये देखिए मोर्गेज लोन, सिक्योर्ड क्रेडिटर है 1,50,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 117,800 है जिसमें 30,000 प्रीफरेंशियल है। इसके अलावा डिवेंचर देखिए 2,30,000 है जिसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड है 32,200, डिवेंचर के साथ इसको भी पेमेंट करना होगा। इसके अलावा इसके बाद अगर सारा पेमेंट हो जाता है तो प्रीफरेंस और लास्ट में इक्विटी। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का पोजीशन। यहाँ देखिए प्रीफरेंस डिविडेंड जो था एरियर था 1 ईयर से, तो 1 ईयर का डिविडेंड आपका हो जाएगा ₹56,000। कैसे? 4 लाख का कैपिटल है, 14% रेट है, 56,000 एरियर डिविडेंड। कंपनी लिक्विडेशन में गया है 31 मार्च 9। ठीक है, यहाँ एसेट्स रियलाइज में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग बेच के 280 आया, उसके अगेंस्ट में 150 का लोन था, इसका मतलब फुल्ली सिक्योर्ड है, पेमेंट हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के 280 आया, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख में बिका, पेटेंट 50,000, स्टॉक 160, डेटर 2 लाख, और कैश तो 60,000 है ही है। तो ये हो गया एसेट्स रियलाइज्ड। इसके अलावा देखिए लिक्विडेटर को कमीशन देना है 2% ऑन एसेट्स रियलाइज, लेकिन याद रहे उसमें बैंक को नहीं रखना है, सिर्फ एसेट्स रियलाइज्ड का 2% देना है। फिर 2% ऑन अमाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, याद रहे उसमें प्रीफरेंशियल को नहीं रखना है। तो जब एसेट्स रियलाइज के ऊपर कमीशन या रेमुनरेशन कैलकुलेट करेंगे तो बैंक को नहीं रखेंगे, और अनसिक्योर्ड पर करेंगे तो प्रीफरेंशियल को मना कर दिया, नहीं रखेंगे। सारा पेमेंट 30 जून को दिया जा रहा है। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च का है, तो अप्रैल मई जून यहाँ डिवेंचर इंटरेस्ट 3 मंथ का और देना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है 30 जून को। लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है 29,434। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा। कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे, से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो। ठीक है, और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंपनी का नाम है RK लिमिटेड।
ओके, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम लोग एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड में आपका बैंक का बैलेंस था 60,000, तो बैंक 60 का 60 रह जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 280, ओके। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, पेटेंट्स 50,000, पेटेंट्स 50,000, स्टॉक 160, स्टॉक 160, डेटर 2 लाख। ये हो गया एसेट्स रियलाइज बैंक को लेके। अब एक बार आप देख लो, बिल्डिंग 280, मशीन 5 लाख, पेटेंट 50, स्टॉक 160, डेटर 2 लाख, और ऊपर से हम लोग बैंक को ले आए आपका 60। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 60,000 280, 5,50,000, 1,60,000, 2 लाख, 12,50,000 आ गया एसेट्स बेच के, बैंक इंक्लूडिंग। सबसे पहला पेमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दैट इज लोन ऑन मॉर्गेज का अमाउंट था 1,50,000। इसके बाद आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का 29,434। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन का वर्किंग करके ले आएंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स आपका 30,000 था। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स का पहला नंबर आप देखिए, डिवेंचर एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ। इसको समझिए पहले आप। ये देखिए डिवेंचर है 230, यहां देखिए एक्रूड इंटरेस्ट है 32,200। अब प्लस 3 महीना का जो इंटरेस्ट हुआ था, बैलेंस शीट है 31 मार्च, पेमेंट होगा 30 जून। तो 3 महीना का इंटरेस्ट दैट इज 2,30,000, इसके ऊपर 14% और 3 महीना 3/12, 8050। ठीक है, तो यहाँ डिवेंचर का लिखते हैं 2,30,000, एक्रूड इंटरेस्ट 32,200, 3 महीना का 8050। ओके, इसके अलावा और आप देख लो, सिक्योर्ड क्रेडिटर का 1,85 ये था। लिक्विडेशन एक्सपेंस 29,434 यहाँ था। रेमुनरेशन अभी 2% एसेट्स रियलाइज्ड का देना है, जिसमें बैंक को नहीं कंसीडर करना है। 2% अनसिक्योर्ड को देना है, प्रेफरेंशियल को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 117,800 था, जिसमें 300 हो गया तो बच गया 87,800। हमारे पास अगर 87,800 से ज़्यादा कैश अवेलेबल है तो हम इसको पूरा 87,800 पेमेंट दे देंगे और रेमुनरेशन कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग पहुंच गए हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिस्ट में। आप कैश पोजीशन देखो, हमारे पास पैसा है 12,50,000। पेमेंट देखो यहाँ छोटा छोटा पेमेंट है, हार्डली अगर इस पेमेंट को जोड़ा जाए तो से 5 लाख रुपया का पेमेंट हुआ हुआ। इसका मतलब कैश सफिशिएंट है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग फुल पेमेंट 87,800 दे देंगे। कहाँ से आया 87,800? ये देखिए 117,800, जिसमें 30,000 प्रिफरेंशियल दे चुके हैं। ओके, अब रेमुनरेशन का वर्किंग देखो, पहले की तुलना में रेमुनरेशन इजी हो जाएगा। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में
ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। बात हुआ है 1250 एसेट्स रियलाइज्ड है बैंक को लेके, तो बैंक के ऊपर कमीशन नहीं होगा, बैंक बाद दे देंगे, बैंक को एक्सक्लूड करा के 2%। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल पे नहीं देना है, अनसिक्योर्ड का 87,800 पेमेंट हुआ, उस पर भी 2% ही है, ये होगा 1756। ऊपर वाला होगा 1250 में से 60,000 बाद देके 2% 23,800 प्लस 1756, रिजल्ट विल बी 25,556। ये हो गया आपका रेमुनरेशन, उसको लाके लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में 25,556। अभी हम लोग के पास कैश कितना है उसका पोजीशन जानना होगा। 12,50,000 था, 1,50 का पेमेंट हो गया, 29,434 एक्सपेंस है, 25,556 रेमुनरेशन है, 30,000 प्रेफरेंशियल का है, और क्रेडिट है डिवेंचर में 3 है, 2,30,000, 32,200, 8050, और अनसिक्योर्ड का 87,800। अभी भी अपने पास 6,56,000 से बेसी पैसा है। अब इसके बाद यहां आता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, इसमें प्रीफरेंस कैपिटल, एरियर डिविडेंड अगर बोला है तो एरियर डिविडेंड। ओके, ये देखिए प्रीफरेंस कैपिटल 4 लाख है, एरियर डिविडेंड 1 ईयर का बोला है तो 56,000, तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 56,000। अभी भी पैसा बचेगा, अभी पैसा बच रहा है हम लोग के पास 200,960, ये पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। इक्विटी शेयर होल्डर यहां देखिए 4,80,000 कैपिटल है 60 के भाव में, 480 डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब हो गया आपका 8,000 शेयर है। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 60, 8,000 शेयर है, तो ये जो पेमेंट हुआ 8,000 शेयर के अगेंस्ट में हुआ, 200,960 डिवाइडेड बाई 8,000, तो ईच शेयर को 25 रुपया 12, तो 8,000 शेयर इंटू रुपीज, इसका हम वर्किंग दिखा देते हैं, ठीक है। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 200,960, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8,000, अमाउंट रिफंडेबल पर शेयर वो 200,960 डिवाइडेड बाई 8,000, ₹25.12। ओके, इसको अलग से वर्किंग में भी शो कर दिए। तो ये हो गया आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ डेट को ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट 31 मार्च का है, पेमेंट 30 जून का हो रहा है, तो ऐसे में 3 मंथ आफ्टर लिक्विडेशन हो रहा है, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट 3 महीने का देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड करके पैसा आया, रैंक ऑफ पेमेंट के हिसाब से पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक्सपेंस, रेमुनरेशन, प्रीफरेंशियल, ये आपका डिवेंचर का पेमेंट हुआ अनसिक्योर्ड। उसके बाद पैसा है आप प्रीफरेंस को दे दीजिए एरिया डिविडेंड के साथ, जो बचा हुआ मनी है इक्विटी शेयर को दे देंगे। अब इसको प्लस कर दीजिए, टोटल विल बी इक्वल। ये है आपका 12,50,000, ये है 12,50,000, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।